नीतीश कुमार और डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव के लिए शिक्षकों के तबादला नीति लेकर आए हैं। और तबादला नीति में यह है कि जो पुरुष शिक्षक होंगे, खास करके जो विशिष्ट शिक्षक, वह अपना निजी अनुमंडल छोड़ करके वह ऑप्शन में डालेंगे। और ई शिक्षा कोष पर ऑप्शन खुल भी गया है। 2 दिनों से लोग आवेदन भी नहीं कर रहे हैं। हजारों शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, लेकिन खास करके जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनमें एक बड़ा तबका है जो अभी आवेदन नहीं कर रहा है और आवेदन करने के खिलाफ में है। वह लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक में कुछ महिलाएं हैं जो फॉर्म डाली हैं, आवेदन की हैं ट्रांसफर को लेकर। और बीपीएससी जो शिक्षक है, खास करके वो ऑनलाइन वो आवेदन कर रहे हैं, ऑप्शन डाल रहे हैं। हजारों शिक्षक हैं, एक्यूरेट आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जानकारी मिली है वो करीब 10,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जो आवेदन कर भी चुके हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के आला कमान से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और दिलीप जायसवाल के माध्यम से नीतीश कुमार के पास एक संदेश भिजवा दिया है कि चुनावी साल है, उपचुनाव चल रहा है, और ऐसे में अगर तबादला नीति को लेकर के बवाल मचा हुआ है, शिक्षक नाराज हैं और अपने ही दल के विधायक और एमएलसी अगर इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार एक बार फिर विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार से दिलीप जायसवाल ने समय भी मांगा है कि आप इस मसले पर बात करना है, तो नीतीश कुमार के पास जो है संदेश भिजवा दिया गया है कि इस तबादला नीति में कई सारे बदलाव किए जाने चाहिए। तबादला जरूरी है, लेकिन तबादला ऐसा जरूरी नहीं है जिससे शिक्षक मानसिक तौर पर प्रताड़ित हों। लेकिन इधर कुछ शिक्षक जो आवेदन कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ की टीम में खुशी है, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो संदेश आया है उसके बाद सीएम ऑफिस और डॉक्टर एस सिद्धार्थ की टीम में खलबली भी है। यह बड़ी आपको जानकारी में आपको हम दे रहे हैं। इस पर मंथन चल रहा है, क्या कुछ इसमें बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है, ये जल्द ही पता चल जाएगा, काम हो जाएगा। सरकार को यह भी जानकारी है कि मामला कोर्ट पहुंचने वाला है ना। तो ये सारी चीज भी सरकार समझ रही है। और आप लगातार देख रहे हैं डिजिटल न्यूज AP91। अब हम तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से और बिहार के तमाम दर्शकों से AP91 को लगातार जो देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों से एक विनम्र अपील कर रहे हैं। आपका हमें खूब सहयोग मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसे 70% लोग हैं जो हमारी खबरों को कंटिन्यू देखते भी हैं, लेकिन अभी तक संस्थान का मदद करना, इसमें कोई शुल्क नहीं है। अभी तक चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात पर आते हैं। तो जो तबादला नीति को लेकर के जो है वह विशिष्ट शिक्षकों के एक संघ कोर्ट जाने वाला है और कोर्ट जाने की तैयारी भी हो गई है। हमने एक दिन पहले खबर में बता भी दिया है कि पूरी तैयारी हो गई है। एक बड़े लॉयर को हायर किया गया है, पूरे कागज उसके फाइल तैयार किए जा रहे हैं। लगभग फाइल तैयार कर लिया गया है, कुछ त्रुटियों को खोज लिया गया है इसमें, तो वह फाइल तैयार करके कोर्ट में रीट दायर करने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो तबादला नीति को सही ठहरा रहा है और यह बोल रहा है कि यह तबादला जरूरी है। नियोजित शिक्षक भी सालों से कई जगह पर पड़े हुए थे, उनको तबादला की जरूरत थी। बीपीएससी शिक्षक बहुत घर थे तो दूर थे, उनको ट्रांसफर की जरूरत थी। महिला शिक्षकों को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है इसमें, इसलिए यह जरूरी है। तो वो लोग भी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, लेकिन क्या कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर अभी संशय बरकरार है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार भी एक गुट को कोर्ट भेजने के लिए उकसा रही है कि अगर एक पक्ष विशिष्ट शिक्षक का पक्ष अगर कोर्ट में इस तबादला नीति को चुनौती दे देता है, तो आप भी पक्ष में इस तबादला नीति के पक्ष में एक याचिका दायर कीजिए, ताकि कोर्ट इस मामले में एक कोई गंभीर निर्णय न ले सके। हालांकि यह तो सरकार का सोच है, कोर्ट अपने विवेक के हिसाब से और नियम और संविधान के हिसाब से फैसला करती है। यह तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि इस तबादला नीति को पर अगर मामला याचिका दायर की जाती है तो वह स्टे लगाती है या रद्द करती है या कोई गाइडलाइन देती है, तो यह तो सब कोर्ट ही बताएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक की तरफ से पूरी तैयारी है इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की। अब रही बात कि इस मामले को लेकर बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं और एनडीए के कई बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश लगातार विशिष्ट शिक्षक के नेता कर रहे हैं और कुछ नेताओं से उनकी बात भी हुई है। खास करके बीजेपी का हर जिले में अपना एक विंग है जो सिर्फ सर्वे करती है, लोगों के मिजाज
भांपती है। और वैसे बिहार में वाई इलेक्शन चल रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पर बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, और इन जगहों पर यहाँ के स्थानीय लोग शिक्षकों की मुद्दा लगातार इंडिया के नेताओं से बात कर रहे हैं। और एक बीजेपी की इंटरनल सर्वे टीम भी शिक्षकों का मुद्दा को बीजेपी आला कमान के पास रख दिया है कि इस तरीके के फीडबैक हैं। लाखों शिक्षक इससे परेशान हैं, खास करके पूर्व शिक्षक के साथ अन्याय है। पढ़ाने के लिए कोई ऐसा ट्रांसफर की जरूरत नहीं है जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा दूर भेजा जाए, उनको कंफर्ट जोन में रखने से ज़्यादा आसानी से पढ़ाई होगी। तो यह आला कमान के आपस में सारी चीज़ें ये रख दी गई हैं। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इन तीनों के बीच में बात भी हुई है। इन तीनों के मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना भेज दिया गया है कि इस विषय वस्तु बिंदु पर सीएम से बात करनी है, और अभी तक इस मामले में सीएम से बात नहीं हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं की। लेकिन बात होने वाली है 1 से 2 दिन के अंदर। जो है बीजेपी के बड़े नेता, जिन नेताओं को मैंने नाम लिया है, वह नेता नीतीश कुमार से इस बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक और बात बताते चलें कि आज नीतीश कुमार बिहार के वाई इलेक्शन में चुनावी सभा करने वाले हैं 2 जगहों पर। उन जगहों में जब वह चुनावी सभा करेंगे, उम्मीद जताया जा रहा है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार को इस समस्या से और भूमि सर्वे की समस्या से अवगत कराएंगे। नीतीश कुमार को डायरेक्ट कोई अधिकारी के माध्यम से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को मंच पर ही उनको बताने की कोशिश होगी कि यह मामला है और इससे चुनाव में सरकार को नुकसान भी हो सकता है। अगर हम इनको अगर कंफर्ट जोन में रखते हैं, किसानों की बात सुनते हैं और शिक्षकों की बात सुनते हैं, तो फिर हमको चुनाव में इसका फायदा भी होगा। तो एनडीए के नेता नीतीश कुमार से यह बताने की कोशिश भी करेंगे। तो शिक्षकों का मुद्दा लगभग नीतीश कुमार के दफ्तर तक पहुंच गया है। नीतीश कुमार तक आज से कल तक में यह मामला पहुंच जाएगा, मुझे लगता है। और वैसे भी नीतीश कुमार के पास दर्जनों बीजेपी के और जेडीयू के एमएलसी के विधायकों ने पत्र भी भेजा था, जिस दिन इसका प्रपोजल सामने आया था, इसकी प्रोसीडिंग जब सामने आया था कि यह तबादला नीति होगा, ऐसे इसमें करना है, तो इसके विरोध में विधायक एमएलसी के सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा था। और मुख्यमंत्री को इसकी बात की पूरी सूचना है उनको, मुख्यमंत्री को कि इसमें क्या चल रहा है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना आदेश के ऐसे तबादला नीति आया, और अगर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलते ही हैं तो नीतीश कुमार इस पर कितना गंभीर होते हैं यह कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार को कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं और डाटा के साथ करते हैं, इसलिए उनको बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। उनको हर चीज दफा और नुकसान, हर चीज वह सोच लेते हैं कि इस काम को करने से नुकसान कितना होगा और फायदा कितना होगा। तो नीतीश कुमार अगर यह नियम लाए हैं तो सोच कर लाए हैं, उसका फायदा चुनाव में कितना होगा और कितना नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा, यह नीतीश कुमार भली भांति समझ लिए होंगे। हालांकि नीतीश जो शिक्षक 10,000 से ज्यादा शिक्षक 10 से ज्यादा जो शिक्षक ऑप्शन को भर दिए हैं, यह नीतीश कुमार के लिए, उनके अफसरों के लिए एक ऑक्सीजन जैसा है, जो बीजेपी के नेताओं के सामने यह डाटा वो दिखा भी सकते हैं।